हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब जो ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, जो वीडियो बना रही हूँ, तो अब वो सब अहमदाबाद का ही ऑलमोस्ट मैं बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ हम लोग शिफ्ट हो ही गए हैं। और थोड़ा बहुत मैं कुकिंग करती हूँ किचन में। थोड़े से बर्तन मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिए थे। और यहाँ पर मैं आप लोग को पाव दिखा रही थी, क्योंकि हस्बैंड कल शाम में पाव लेकर के आए थे। तो क्योंकि बच्चों को था कुछ अलग खाने का, और अभी बर्तन बहुत कम है, थोड़ा बहुत ही ग्रोसरी का सामान है मेरे पास। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा मैं कुकिंग करती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, या फिर कभी सेवई बनाई, इस तरह से ही। तो बच्चों को था कुछ अलग डिफरेंट खाने का मन, तो हस्बैंड पाव लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि पाव का मैं क्या बनाऊँ। तो मैं आलू यहाँ बॉईल कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सैंडविच की तरह ही पाव को मैं बना दूँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़े से खीरे रखे हुए थे, तो वो भी अच्छा लगता। इसलिए मैं सुबह सुबह उठी ना, तो क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह हस्बैंड का लंच नहीं बनाती हूँ, और बच्चों की भी छुट्टी है, क्योंकि अभी जस्ट ही एडमिशन मैंने करवाया है यहाँ स्कूल में। और अभी बच्चे घर पर ही रहते हैं, तो लंच मैं दोपहर में ही दाल चावल बनाऊँगी। लेकिन अभी मैंने आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए हैं गैस पर। तो यहाँ पर आलू का मैं एक सिंपल सा भरता टाइप से बनाऊंगी, जो सैंडविच के ऊपर लेयर करने के में यूज होते हैं, उस तरह का ही। तो क्योंकि अभी मेरे किचन में कुछ है ही नहीं, जो बस नमक हल्दी थोड़े से मसाले, थोड़ा सा लहसुन मिर्च अदरक, मतलब जो सफिशिएंट होना चाहिए उतना है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं वही खीरा और प्याज कट कर लूँगी, और आलू जब तक बॉयल होंगे तब तक ये सब मैं कट कर लूँगी, क्योंकि सुबह 7:30 बजे तक हस्बैंड चले जाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को खीरा दिखा रही थी। जो खीरा ना यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरह का मिलता है, जो जुकीनी के तरह दिखता है ना, जो डीप कलर का रहता है, वैसा कुछ खीरा मिलता है। खाने में सेम ही लगता है, लेकिन उसका ऊपर का डिजाइन अलग था। तो यहाँ पर मैं फटाफट उसका कड़वापन निकाल रही थी, और खीरे को कट कर लूँगी, और प्याज को कट करने के बाद मैं जो आलू का भरता है वो तैयार करके एकदम सिंपल सा बिना बटर बिना घी वाला सैंडविच बना करके मैंने रेडी किए थे। क्योंकि अभी मैं बटर नहीं खरीद सकती हूँ, अगर खरीदी तो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा एक दिन में ही, नहीं तो फ्रीज है नहीं अभी। क्योंकि अभी हम लोगों का जो सामान है, जो हम लोगों ने लोड करवाया था, वो अभी डिलीवर हुआ ही नहीं है। तो अब शायद 3 से 4 दिन में हो जाएगा, क्योंकि कॉल आया था। तो मूवर्स एंड पैकर्स वाले भैया ने बताया है कि 3 से 4 दिन में अब डिलीवरी आप लोग का हो जाएगा। तो बस अभी एकदम सिंपल ज़िंदगी चल रहा है। सुबह नाश्ता बनाती हूँ, खा पी करके फिर लंच बनाती हूँ, फिर बस दिन भर रूम में, क्योंकि गर्मी भी है अहमदाबाद में ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बाहर तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ है ना फ्लैट, तो थोड़ा ठीक है। मतलब नीचे रहने से थोड़ा हवा और ठंडक फील होती है, बट बहुत ही गर्मी है यहाँ पर। तो हम लोग खाना वाना खा करके रेस्ट ही कर रहे होते हैं दिन भर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थोड़े बहुत बर्तन मैंने मंगवाए हैं, उसमें एक छोटी सी कढ़ाई है, तो उसमें मैं अभी चोखा जो होता है आलू का भरता, वो तैयार कर लूँगी। तो इसमें मैंने सिर्फ प्याज अदरक और मिर्च, थोड़ा सा मसाला, जो सब्जी मसाला मंगवाया है मैंने वो, नमक हल्दी और थोड़ी सी मिर्च में डाल करके इसको भूनूंगी। और धनिया पत्ती हस्बैंड लेकर के आए थे, जो ड्राई हो चुकी थी, तो उसको भी मैंने वॉश कर लिया है चुन करके, तो उसको भी थोड़ा सा मिला दूंगी। तो यहाँ पर आलू बॉयल हो चुके थे। तो ये कुकर भी मैंने मंगवाया है, नया नया ही है, ये 3.5 लीटर का इंडस वैली का है। और ये जो कढ़ाई है ये हॉकिंस का है। तो मैंने, मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत बर्तन है ना, इसलिए मैंने एकदम छोटे, जो मतलब मुझे जिस तरह का कुछ बर्तन अगर चाहिए भी था ना, उसी तरह का मैंने मंगवाया था यहाँ पर दाल चावल ये सब बनाने के लिए। बाकी रोटी बनाने वाला बर्तन मैं ले करके आई थी, जैसे तवा चकला बेलन ये सब मैं ले करके आई हूँ, अपना पुराना वाला ही। तो बस अब यहाँ पर जो प्याज व्याज भुन गया, तो उसी में मैंने आलू डाल करके इसको एकदम अच्छे से मैश करके मैं बनाऊंगी। तो एक हाथ से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ था, बच्चे सोए हुए थे, और अभी स्टैंड है नहीं, तो मुझे दिक्कत होती है थोड़ा बहुत शूट करने में। बट कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना भी मैं करूँगी। तो उसके बाद जब ये बन गया, तब तक मैं, मेरा भाई, मतलब सॉरी, मेरा बड़ा वाला बेटा जो है ना, वो उठ गया था। तो उसको मैंने फिर मोबाइल पकड़ाया कि आकर के तुम थोड़ा सा हेल्प कर दो बेटा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को बस ऐसे ही सेक लिया तवे पर, जो पाव थे उसको। तो क्योंकि बटर और अभी घी है नहीं मेरे पास, तो तेल वाला हस्बैंड ने बोला मुझे तेल वाला नहीं सेक करके देना, तो मुझे भी नहीं लगा कि तेल के साथ सेकूँ, क्योंकि पता नहीं कैसा टेस्ट करता।
तो सरसों तेल में पता नहीं कैसा टेस्ट ही आता, इसलिए मैंने एकदम प्लेन सिंपल सा सेक दिया उसको तवे पर। उसके बाद छोटा सा मैंने जो केचप का पैकेट होता है वो खरीद करके रखा है, पिचकू, तो वो थोड़ा थोड़ा डाला। मतलब टेस्ट तो पूरा ही बन गया था जैसा टेस्ट हम लोग पसंद करते हैं, बस वही था कि मटेरियल थोड़ा बहुत कम था तो बस वो था, लेकिन टेस्टी बहुत बना था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट आलू जो मैंने भरता बनाया उसका लेयर किया, उसके ऊपर खीरे को, प्याज को, और मेरे पास ये एक नमक का मैं मिक्स मिला करके लाई थी वहीं से, सत्तू घोल करके पीने के लिए, तो उसको भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दिया है। तो अभी तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए 2 बना रही थी, फिर बाद में मैंने बच्चों का भी बनाया, फिर अपना भी बनाया। और नाश्ता करने के बाद मतलब खा पी करके हस्बैंड चले गए थे, 7-7:30 बजे तक वो चले आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किचन थोड़ा बहुत गंदा था, तो यहाँ चींटियाँ भी बहुत आ जाती है, इसलिए मुझे जल्दी से गैस को क्लीन कर देना था। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि नया नया जब बर्तन होता है किचन में या नया नया गैस रहता है तो कितना अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट इन सभी को मैं क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद फिर दोपहर में बस दाल चावल मुझे बनाने थे, तो वो दाल चावल बना के हम लोग खा करके अच्छे से रेस्ट करेंगे, क्योंकि दिन भर सिर्फ रेस्ट ही करना होता है। तो यहाँ पर किचन साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है। तो उसके बाद शाम में फिर जो मेरी ओनर हैं जो ऊपर रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलिए पास में ही एक टेंपल है तो वहाँ चलते हैं हम लोग, मन भी लगेगा थोड़ा, बच्चों को भी, और हम लोग भी अकेले अकेले रह के थोड़ा सा बोर भी हो रहे थे ना, तो उन्हीं के साथ फिर हम लोग गए। शाम 5-5:30 बजे तक गए थे। पास में ही एक बहुत बड़ा स्वामी नारायण का टेम्पल है जो बहुत ही बड़ा है, तो उसके अंदर हम लोग गए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो स्वामी नारायण भगवान थे उन्हीं का कुछ कुछ स्टेचू बना हुआ है। तो मुझे नहीं पता इस मतलब टेंपल के बारे में, मैं नहीं बता सकती हूँ अभी कि ये कौन भगवान है, क्योंकि गुजरात में लोग स्वामी नारायण को, अहमदाबाद में ना, गुजरात में अहमदाबाद में ये सब में स्वामी नारायण भगवान को बहुत फॉलो करते हैं। तो ये एक तरह का संत थे, लेकिन इनको भगवान का दर्जा दिया गया था। तो इनका जो मतलब जैसे पहला दूसरा तीसरा एक होता है ना जो वंश चलता है, उस तरह के थे, मतलब 5-6 जनरेशन वाले भगवान इनको बनाया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4, 5, 6 हैं, तो सभी वो भगवान के ही उनको दर्जा दिया गया था। और मंदिर तो बस पूछो ही मत, इतना खूबसूरत टेम्पल था, इतना खूबसूरत। और यहाँ पर एक चीज़ था कि ये मतलब जो टेम्पल था ना, वहाँ कोई फूल पत्ती या फिर अगरबत्ती ये सब कुछ भी नहीं चढ़ाया हुआ था। बस आप जाइए, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और शांति से बैठ के थोड़ी देर फिर आप वो जो मंदिर परिसर था ना वो भी मैं दिखाती हूँ। बहुत ही बड़ा सा एक एरिया है मंदिर का, और वहाँ पर शाम के टाइम में इतनी भीड़ हो गई थी। अभी तो ये आप देख सकते हैं कि धूप है, लगभग 6 बज चुके थे। तो यहाँ अहमदाबाद में शाम भी बहुत लेट से होता है, मतलब 7:30 बजे तक लाइट ही रहता है बाहर। तो यहाँ पर अभी बहुत गर्मी थी इसलिए कम लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगा ना, मतलब धूप छटने लगा, तो इतना भीड़ हो गया था वहाँ पर, इतना भीड़ हो गया था। और एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने देखा कि कुछ जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जिसमें कुछ मेल बुजुर्ग लोग थे ना, तो वो लोग लगभग 20-25 एक ही जगह पर बैठ के गप कर रहे थे। और उसी तरह फीमेल बुजुर्ग लोग जो थी वो लोग 20-25 बैठ करके स्वामी नारायण भगवान जी का ही गीत गा रही थी, और क्या क्या अपने लैंग्वेज में गा रही थी। तो अहमदाबाद का दिन अभी ऐसा ही गुजर रहा है। तो कभी कभी मैं इस टेंपल को ना, मैंने टेंपल को नहीं शूट कर पाई थी मैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊंगी ना तो आपको टेंपल का वीडियो दिखाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ का व्यू तो इतना ही खूबसूरत था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।